आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री फिट इंडिया संवाद कार्यक्रम में लोगों से कल करेंगे बातचीत। विराट कोहली और मिलिंद सोमन सहित कई हस्तियां होंगी शामिल। संबल योजना में प्रदेश के 3,500 से ज्यादा लोगों के खाते में जमा किए गए 80 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में खंडवा के 2.5 लाख परिवारों को मिल रहा है निःशुल्क अनाज। और प्रदेश में एक बार फिर बारिश का दौर। सागर, विदिशा, रायसेन समेत अनेक जिलों में भारी बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशव्यापी ऑनलाइन फिट इंडिया संवाद के दौरान कल फिटनेस को बढ़ावा देने वालों और आम नागरिकों के साथ बातचीत करेंगे। फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए इस संवाद का आयोजन किया जा रहा है। ऑनलाइन बातचीत में प्रतिभागी फिटनेस और अच्छे स्वास्थ्य के बारे में प्रधानमंत्री से मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए स्वयं की फिटनेस यात्रा के अनुभवों को साझा करेंगे। संवाद में विराट कोहली से लेकर मिलिंद सोमन और रजुता दिवेकर जैसी हस्तियां भाग लेंगी। प्रधानमंत्री द्वारा चलाए गए इस जन आंदोलन का उद्देश्य देश के नागरिकों को स्वास्थ्य की दृष्टि से फिट राष्ट्र बनाने की ओर ले जाना है। पिछले वर्ष से फिट इंडिया अभियान की शुरुआत के बाद देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसमें देश भर से विभिन्न वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। करीब 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने द फिट इंडिया, फ्रीडम रन, प्लग रन, साइक्लोथॉन, फिट इंडिया वीक, फिट इंडिया स्कूल सर्टिफिकेट जैसे कई कार्यक्रमों में भागीदारी की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य सरकार की योजना संबल योजना का लेकर आज कहा कि संबल योजना जरूरतमंद गरीबों को सहारा देने वाली योजना है, जिस पर निरंतर अमल किया जाएगा। श्री चौहान ने आज यहां मिंटो हॉल में आयोजित कार्यक्रम में संबल योजना के 3,500 से ज्यादा हितग्राहियों के खातों में 80 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि का अंतरण किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार गरीबों के कल्याण को सर्वोपरि मानती है। उन्होंने कहा कि संसाधनों का समान वितरण कर जरूरतमंद गरीबों को सहारा देने वाली संबल जैसी व्यावहारिक योजना को पूर्व सरकार ने बंद कर दिया था। जन्म के पूर्व से लेकर असामयिक मृत्यु की स्थिति में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने वाली संबल योजना पर निरंतर अमल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले 3 साल में सभी को पक्का मकान मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में जो हितग्राही योजना के लाभ से वंचित हैं, उन्हें भी इसका लाभ दिलवाया जाएगा। मैंने बहुत दिनों तक सोचा जब पिछली बार मुख्यमंत्री था कि वो एक ऐसी योजना की जरूरत है जो गरीबों को नई जिंदगी दे, और इसी में निकली संबल योजना। संबल योजना क्या है? पैदा होने के पहले से लेके अंतिम संस्कार तक गरीब के साथ खड़ी रहती है ये संबल योजना। इस अवसर पर 22 जिलों के हितग्राहियों के खाते में 80 करोड़ रुपए की सहायता राशि ऑनलाइन अंतरित की। मुख्यमंत्री ने मंदसौर, गुना, सागर, रायसेन और भिंड के हितग्राहियों से बातचीत भी की। हमारे रायसेन संवाददाता ने बताया है कि संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने सांची की हितग्राही साधना को पक्का मकान देने के लिए रायसेन कलेक्टर को निर्देशित किया। खंडवा जिले में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न दिया जा रहा है। जिला खाद्य और आपूर्ति अधिकारी आर.के. शुक्ला ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अप्रैल माह से अभी तक खंडवा जिले में करीब 2,40,059 परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण कार्य किया जा चुका है। अप्रैल से अभी तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत हमारे जिले के लगभग 2,40,049 परिवार हैं। इन्हें प्रति माह जो अप्रैल से अगस्त तक की अवधि में गेहूं दिया गया है वो है 7 किलो गेहूं और 3 किलो चावल, कुल 10 किलो प्रति सदस्य एवं प्रति परिवार 1 किलो दाल की मांग से इनको अभी तक वितरित किया जा रहा है। जिले में 14,868 परिवार ऐसे भी थे जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे, उन्हें भी निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किया गया। साथ ही 10,484 परिवार राशन कार्ड धारी हैं, परंतु उनके पास पात्रता पर्ची नहीं थी, उन्हें भी निःशुल्क खाद्यान्न प्रदाय किया गया। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत 700 परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किया गया। गरीब कल्याण अन्न योजना से हितग्राही भी काफी खुश हैं। मेरा नाम नर्मदा प्रसाद, ग्राम पट्टाजन का निवासी हूँ। केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण योजना चलाकर हम जैसे लोगों को निःशुल्क अनाज देकर राहत दी है। विपरीत परिस्थितियों में सरकार ने
हमारी मदद की है। मेरा नाम चंपालाल यादव है। मैं ग्राम पाटलिया का यहीं का निवासी हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो ये कदम उठाया गरीबों के लिए अनाज का निःशुल्क, बहुत अच्छा, मतलब इससे फायदा हुआ। हर गरीब को मतलब खाने की समस्या नहीं गई। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में लंबे समय से कार्यरत अतिथि विद्वानों के नियमितीकरण को लेकर शासन स्तर पर कमेटी बनाई गई है, जिससे कि भविष्य में होने वाली सहायक प्राध्यापकों की भर्ती में अतिथि विद्वानों को लाभ मिल सके। डॉक्टर यादव ने आज सागर में पत्रकारों से चर्चा के दौरान यह बात कही। प्रदेश में कोरोना महामारी की चपेट में आने वालों की कुल संख्या 1,11,000 से ज्यादा हो गई है। हालांकि इनमें से 87,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर अपने घरों को जा चुके हैं। 22,600 से ज्यादा मरीजों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। धार में आज 60 नए मरीज मिले हैं। यहां पर संक्रमितों की संख्या 1,967 हो गई है। इनमें से 1,268 ठीक हो चुके हैं। इंदौर जिले में कल 451 नए मरीज मिलने से यहां कोरोना संक्रमितों की संख्या 20,834 हो गई है। अब तक 16,364 मरीज स्वस्थ होकर घरों को लौट चुके हैं। उज्जैन में 47 नए मामले सामने आए हैं। यहां पर बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 2 दरगाह 30 सितंबर तक बंद कर दी गई है। भोपाल में 270 से ज्यादा मरीज मिले हैं। उधर देवास में आज 30 नए मरीज मिले। यहां कुल संक्रमित 1,209 हो गए हैं। इनमें से 1,016 स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। उमरिया में आज 37 नए मरीज मिले। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने सड़कों पर निकलकर लोगों से मास्क पहनने की अपील की। नीमच में 24, मुरैना में 15, दमोह में 24 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हुआ है। राजधानी भोपाल में आज रुक रुक कर बारिश जारी रही। इससे तापमान में गिरावट आई है। पिछले 24 घंटों में जबलपुर, होशंगाबाद, शहडोल और इंदौर जिलों में कहीं कहीं बारिश हुई। वहीं मौसम विभाग ने आज सागर संभाग के जिलों में तथा विदिशा, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, अशोकनगर, शिवपुरी, रीवा, सतना, उमरिया, कटनी और जबलपुर जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। वहीं रीवा, सागर, इंदौर, उज्जैन, होशंगाबाद, भोपाल, ग्वालियर संभागों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ नेशनल पार्क को अक्टूबर माह में पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। इसकी तैयारियों को लेकर गाइडों का प्रशिक्षण चल रहा है। लोक सेवा प्रदाय गारंटी की सेवाएं समय सीमा में न देने पर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी राघोगढ़ हरीश कुमार श्रीवास्तव पर 750 रुपए का अर्थदंड लगाया है। भोपाल में सुभाष नगर आरओबी खोलने की मांग को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि आरओबी न खुलने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शिवपुरी जिले में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव 24 सितंबर को एक दिवसीय प्रवास के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। इस दौरान वे महाविद्यालयों के प्राचार्यों के साथ बैठक भी लेंगे। खरगोन इंदौर इच्छापुर हाईवे पर स्थित मोरटक का पुल रिपेयरिंग करने के बाद आज से चालू कर दिया गया। बीती 29 अगस्त को नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद आवागमन बंद कर दिया गया था। रायसेन में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला न्यायाधीश संजीव कुमार सरैया के मार्गदर्शन में महिलाओं को जागरूक एवं सशक्त किए जाने के लिए शिविर आयोजित किया गया। पन्ना टाइगर रिजर्व में इन दिनों खुशियों का माहौल है। यहाँ पर 2 बाघिनों ने बाघ शावकों को जन्म दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री फिट इंडिया संवाद कार्यक्रम में लोगों से कल करेंगे बातचीत। विराट कोहली और मिलिंद सोमन सहित कई हस्तियां होगी शामिल। संबल योजना में प्रदेश के 3,500 से ज्यादा लोगों के खातों में जमा किए गए 80 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में खंडवा के 2.5 लाख परिवारों को मिल रहा है निःशुल्क अनाज। और प्रदेश में एक बार फिर बारिश का दौर। सागर, विदिशा, रायसेन समेत अनेक जिलों में भारी बारिश की संभावना। इस बुलेटिन में इतना ही। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।